वेलकम टू स्टडी विद बरका। आज हम स्टडी करेंगे डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है और इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं। आफ्टर दैट विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर बना है दो टर्म से मिलके, डेटा और स्ट्रक्चर। Data are the simply values are set of values, just like integer and string. Character is a simple data and string is a collection of character. So data मतलब simply values and structure मतलब उस data को हम organize करना, इस तरह से उसका structure organize करना कि हम उसको efficiently use कर सकें। सो डेटा स्ट्रक्चर मतलब एक डेटा का ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम ऑर्गेनाइज करें, डेटा को प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर बनाए ताकि हम उसको एफिशिएंटली यूज कर सकें, इजियर वे में यूज कर सकें। सो अगर इसको हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि इट्स अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर so that it can be used efficiently, or we can say it's a scheme for organizing related piece of information. Why we need data structure? हमारी जो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। मतलब हमें बहुत टफ से टफ काम चाहिए, कंप्यूटर से टिपिकल वर्क चाहिए, वो भी बहुत फास्ट चाहिए। कॉम्प्लेक्स हमारी रिक्वायरमेंट होती जा रही है और वो भी जल्दी चाहिए और इफिशिएंटली चाहिए। मतलब हमको कितना भी कॉम्प्लिकेटेड वर्क है जल्दी से जल्दी करवाना है, कम से कम मेमोरी स्पेस उसको कंज्यूम करना चाहिए। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट को कंप्यूटर को हैंडल कराने के लिए कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ भी काम का करने के लिए डेटा को हैंडल करना होता है। कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट के लिए डेटा कॉम्प्लेक्स यूज करना पड़ता है, कंपाउंड डेटा यूज करना पड़ता है, और उसको हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उस डेटा को हम इफिशिएंटली एक्सेस कर पाए, मैनिपुलेट कर पाए। काफी फास्ट हमें रिजल्ट चाहिए होता है और कम से कम मेमोरी स्पेस यूज करना चाहिए हमारे वर्क में। कम से कम मेमोरी कंज्यूम होना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। दो चीजें हमारी होती हैं, तो इसलिए हमको डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करना पड़ता है ताकि हम ये कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट को हैंडल कर सकें। अब व्हाट वी स्टडी इन डेटा स्ट्रक्चर, हम डेटा का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि ये कितना फास्ट वर्क करेगा, और तो उसके लिए हम उस डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड उसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देखना पड़ता है, लॉजिकल डिस्क्रिप्शन देखना पड़ता है कि लॉजिकली ये सही है कि नहीं है, और मैथमेटिकल इसलिए देखते हैं ताकि ये कितना हमारा टाइम कंज्यूम करेगा उसको जब हम वर्क कराएंगे, इम्प्लीमेंट कराएंगे। उसके लिए जब इम्प्लीमेंट कराते हैं डेटा स्ट्रक्चर को हम कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में, C++, जावा वगैरह में, तो वो कम से कम मेमोरी कंज्यूम करे और इजीएस्ट वे में फास्ट हमको आउटपुट दे। तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हम उस डेटा स्ट्रक्चर का देखते हैं। इसके अलावा देखते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। इसमें हम देखते हैं कि सपोज हमारे पास दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं, तो ए डेटा स्ट्रक्चर को अगर मैंने यूज किया तो मेरा कितनी मेमोरी कंज्यूम होगी और कितना फास्ट मुझे रिजल्ट मिलेगा। बी रिजल्ट डेटा टाइप मतलब दूसरे डेटा टाइप को अगर मैं यूज कर रही हूँ तो उसमें मेरे को कितना मेमोरी लगेगा और कितना इफिशिएंटली, कितना फास्ट मुझे आउटपुट मिलेगा। तो हम इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। इस प्रकार हम
डेटा स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में आता है हमारा इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, जो हमने सी लैंग्वेज में पढ़े हैं। इंटीजर डेटा टाइप मतलब 1 2 3, फ्लोटिंग मतलब डेसिमल वाला, कैरेक्टर, अल्फाबेट और पॉइंटर्स, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं सिंपल। और दूसरे टाइप का होता है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर, जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के सिंपल डेटा टाइप के कॉम्बिनेशन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल अरे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल डेटा टाइप, अरे ऑफ इंटीजर, अरे ऑफ कैरेक्टर, ये भी हम लोग यूज कर चुके हैं। इसके अलावा जैसे हम कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर को दो पार्ट में फिर डिवाइड करते हैं। एक हो गया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जिसको हम लीनियरली एक्सेस करते हैं। मतलब इसमें भी कई प्रकार हैं, जैसे अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। अरे आपने पढ़ा है, एक साथ कंटिन्यूस मेमोरी में लोकेशन में ये होल्ड करता है, एक कंटिन्यूटी में ये स्टोर रहता है, और जब हम उसको एक्सेस करते हैं तो 1 बाय 1 सारे एलिमेंट को एक्सेस करते जाते हैं। तो ये यूज करते हैं कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। बट लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, एक डेटा यहाँ स्टोर है तो दूसरा किसी और लोकेशन पर स्टोर हो। ऐसा नहीं है कि एक के पीछे एक मेमोरी लोकेशन वो यूज कर रहा है, कंटिन्यूटी भी यूज कर रहा है। लेकिन हम जब इनको एक्सेस करते हैं तो ये मेन डिफरेंस है लीनियर और नॉन लीनियर में, कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को जब हम एक्सेस करते हैं तो हमें लीनियरली उसको ट्रैवर्स करना होता है। मतलब लास्ट वाला एलिमेंट अगर मेरे को एक्सेस करना है तो मैं फ्रॉम द टॉप या फर्स्ट से लेके सेकंड, थर्ड, इस तरह से 1 बाय 1 लीनियरली उसको एक्सेस कर पाऊंगी। बीच वाले के लिए अगर मेरे को एक्सेस करना है तो गो थ्रू होना पड़ेगा मुझे फर्स्ट से, मतलब या तो लास्ट से या फर्स्ट से। मतलब मेरे को जो भी एलिमेंट एक्सेस करना है उसके लिए मुझे लीनियरली ही ट्रैवर्स करना होगा। बट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्री है, अगर ट्री में मेरे को किसी ब्रांच का किसी एलिमेंट एक्सेस करना है तो मुझे सारे एलिमेंट को एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, मुझे एक पर्टिकुलर वे में ही जाके उसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जरूरी नहीं है कि हम सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के बाद ही लास्ट में उस पर पहुंचेंगे, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर नॉन लीनियर होता है, दैट इज नॉट लीनियर। और लीनियर में स्ट्रक्चर इज लीनियर, एक लाइन में होता है। अब हम उसको इसी क्लासिफिकेशन को अगर हम देखते हैं, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मीन्स इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट से मिलकर बना होता है। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर can be constructed with the help of any one of the primitive data structure and it is having a specific functionality। जैसे कंपाउंड में आपको बताया है, एक तरफ हो गया अरे, दूसरी तरफ हो गया ट्री। तो अरे का अपनी अलग फंक्शनैलिटी है और ट्री की अपनी अलग फंक्शनैलिटी है। लीनियर में अरे भी है, स्टैक भी है और क्यू भी है। तो अरे को एक्सेस करना है किसी एलिमेंट को अरे में या स्टैक में या क्यू में, तो उसको एक्सेस करने का मेथड डिफरेंट होगा, क्योंकि क्यू की फंक्शनैलिटी अलग है और स्टैक की फंक्शनैलिटी अलग है। एक में लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज होता है तो दूसरे में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडोलॉजी हम यूज करते हैं। तो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर में सबकी फंक्शनैलिटी भी अलग होती है और वो डिजाइन होती है यूजर के द्वारा। इसको हम लीनियर और नॉन लीनियर में क्लासिफाई करते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम डेटा एलिमेंट को सिक्वेंशियली ट्रैवर्स करते हैं। वन एलिमेंट कैन बी डायरेक्टली
be reached by sequentially accessing. Non-linear data structure में क्या होता है कि in this structure every element is attached to several other data elements in a way that is specific for reflecting relationship. The data items are not arranged in sequential structure like trees and graph. जैसा ग्राफ और ट्री का स्ट्रक्चर होता है उसी प्रकार से डेटा एलिमेंट को उसके नोड में हम अरेंज करते हैं और उनका एक्सेस मेथड भी डिफरेंट प्रकार से होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया है। सारे स्ट्रक्चर्स को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। एलिमेंट को ऐड करना या डिलीट करना, ट्रैवर्स करना पूरे डेटा स्ट्रक्चर में, डिस्प्ले करना, सॉर्टिंग करना, सर्चिंग करना, इस तरह के ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। तो मैं आपको एक बार और बता दूं व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा इज द सिंपल वैल्यू और कलेक्शन ऑफ वैल्यू। स्ट्रक्चर मीन्स ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। सो डेटा स्ट्रक्चर इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। अब डेटा को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि हमको उसको एक्सेस करने में, उसको मैनिपुलेट करने में और इतने सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने में इजी हो, आसानी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आगे हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर, उसको किस तरह से हम मैनिपुलेट करेंगे, किस तरह से उसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।